एक पार्टिकल है बच्चों जिसको हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं किस स्पीड से, v नॉट। नाम के लिए तो न्यूमेरिकल है बट प्रूफ डेरिवेशन है। न्यूमेरिकल नंबर 6, एट एंगल थीटा एक पार्टिकल बच्चों जिसको प्रोजेक्ट किया है विद स्पीड v नॉट at angle theta to the horizontal on an inclined surface making an angle कितना, phi, making an angle phi। और ब्रैकेट में कंडीशन दिया उन्होंने, ये जो phi है इट इज लेस देन व्हाट, थीटा, टू द हॉरिजॉन्टल, टू द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल along the inclined surface। Find the what? Range of projectile along the inclined surface। तो सबसे पहले इंक्लाइंड सरफेस ने कितना एंगल बनाया है चेक करो। इंक्लाइंड सरफेस मेक्स एन एंगल कितना, phi। तो दिस इज योर इंक्लाइंड सरफेस, which makes an angle कितना, phi। दिस इज योर horizontal and a particle is projected with speed v naught which makes an angle theta and this inclined surface makes an angle phi। तो v naught ने जो एंगल बनाया वो कितना, v naught makes an angle कितना, चेक करो ये थीटा बड़ा है या फाई बड़ा है, थीटा बड़ा है, फाई छोटा है, कंडीशन सेटिस्फाई, फाई लेस देन थीटा टू द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द व्हाट, रेंज, क्या निकालना है, along मतलब पैरेलल, along the what, inclined surface। so this is your inclined surface, so you have to calculate what, this is your r, range। तो this range makes an angle कितना बच्चा, phi with horizontal and this range makes an angle कितना, मेक करता है या नहीं करता, नहीं। दिस इज विच एक्सिस, वर्टिकल ना, तो इट मेक्स, हु मेक्स, v नॉट, नो एंगल विद द व्हाट, वर्टिकल। तो सर ये वर्टिकल डिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, रेंज ने हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल दिखाया वो कितना है, phi। तो जिसके साथ एंगल लगा वो कौन, चैप्टर नंबर 2 में सीखा है। तो रेंज ने किसके साथ एंगल बनाया है, कौन सा, थीटा, थीटा की phi, और जिसके साथ नहीं बना वो पक्का। तो सर इस डायग्राम में दिस इज माय रेंज, इट मेक्स एन एंगल phi with horizontal and no angle with what, vertical। तो आज से x की वैल्यू कितनी, r cos phi and what is the y की वैल्यू, r sin phi। बराबर है क्या, with the what, help of what, resolution। चलेगा क्या, x मिल गया। तो सर उनको क्या निकालना था, रेंज। तो एक बार वापस, as we know that
y का फॉर्मूला याद है क्या सर? कौन सा y? द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ व्हाट प्रोजेक्टाइल, क्या फॉर्मूला था बच्चों? y इज इक्वल टू tan थीटा साथ में x माइनस 1/2 g x का स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बट यहां पे जो मेरी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है u, इट इज इक्वल टू व्हाट? v नॉट। एंड x का वैल्यू मालूम है ना, y का वैल्यू भी पता है। कैन वी सब्स्टिट्यूट? क्या बनेगा बच्चों? y की जगह क्या लिखूं? r sin phi इक्वल टू tan थीटा, x की जगह पे r cos phi माइनस 1/2 g u की जगह पे v नॉट का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, x की जगह पे r cos phi का क्या स्क्वायर। व्हाट इज दिस? r sin phi इक्वल टू tan थीटा इनटू r cos phi माइनस 1/2 g v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। व्हाट इज दिस? r स्क्वायर cos स्क्वायर phi। चलेगा क्या? व्हाट इज कॉमन इन बोथ? r। तो अंदर क्या बचा सर? tan थीटा cos phi माइनस 1/2 g r स्क्वायर का एक r। क्यों सर? एक r कहां पे आ गया? बाहर। r और r कैंसल। क्या बचा इस तरफ? sin phi। इस तरफ मैंने दोनों में से क्या कॉमन निकाला? r। जब यहां से r गया, r गायब। यहां से एक r स्क्वायर में से एक r बाहर आया, तो यहां पे क्या बचा? स्क्वायर गया, एक r बचा। सर इधर भी r इधर भी r, r गेट कैंसल। इस तरफ माइनस 1/2 g r cos स्क्वायर phi अपॉन v नॉट स्क्वायर, नाइस, cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहां तक? है ये पूरा माइनस। अगर इस तरफ आएगा तो प्लस, और ये वाला उस तरफ जाएगा तो माइनस। तो अब क्या करेंगे? इसको इस तरफ लेके आते। 1/2 g r cos स्क्वायर phi अपॉन v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan थीटा इनटू cos phi माइनस sin phi। यहां तक क्लियर है क्या? मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए रेंज। तो r को इधर छोड़ो, बाकी सब उस तरफ। तो r को यहां पे छोड़ते। r इज इक्वल टू, ये 2 उस तरफ जाएगा तो ऊपर v नॉट स्क्वायर ऊपर cos स्क्वायर थीटा अपॉन g ऊपर अपॉन में g cos स्क्वायर phi। और इस तरफ क्या बचा हुआ पहले से सर? tan थीटा cos phi sin phi। चलेगा यहां तक? श्योर? पक्का? सर इस cos स्क्वायर थीटा में से अगर एक cos थीटा अंदर जाएगा चलेगा? यहाँ पे 2 cos स्क्वायर है ना, एक cos स्क्वायर अंदर गया तो यहाँ पे क्या बचेगा? एक cos थीटा। तो सर क्या हो जाएगा ये? r इज इक्वल टू व्हाट इज दिस? 2v नॉट स्क्वायर अपॉन g। नो, एक cos मैं अंदर डालने वाला हूं, cos थीटा है ना, और अपॉन में क्या? cos स्क्वायर phi। अब एक cos स्क्वायर जो अंदर गया किसके साथ गया?
cos थीटा इंटू tan थीटा tan थीटा, साथ में क्या cos फाइव माइनस cos फाइव माइनस sin फाइव sin फाइव। सर फिर R इज इक्वल टू 2v0 स्क्वायर अपॉन g cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर फाइव cos थीटा। सर tan थीटा को क्या लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन साथ में क्या है cos फाइव माइनस cos थीटा इंटू sin फाइव sin फाइव। cos cos कैंसल, अब क्या बचा R का फॉर्मूला 2v0 स्क्वायर बाय g cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर फाइव, अंदर क्या बचा sin थीटा इंटू cos फाइव माइनस cos थीटा इंटू sin फाइव। sin फाइव। तो एक फॉर्मूला होता है बच्चों, ये फॉर्मूला आप देखोगे कभी, sin a माइनस बी, सर पढ़ाएंगे आपको। sin a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है मालूम? sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b। तो ध्यान से देखो ना, a की जगह पे क्या यूज किया मैंने? थीटा। b की जगह पे क्या यूज किया है? फाइव। cos a की जगह पे क्या? थीटा। अब b की जगह पे क्या? फाइव। तो सर कंपेयर किया, कंपेयरिंग ना, a किसके बराबर? थीटा। अब b किसके बराबर? फाइव। तो इस फॉर्मूले को हम लोग आज से क्या लिख सकते हैं? R इज इक्वल टू 2v0 स्क्वायर बाय g cos थीटा cos स्क्वायर फाइव sin a की जगह पे क्या? थीटा माइनस b की जगह पे क्या? फाइव। डन। दिस इज द न्यूमेरिकल नंबर 6। एक प्रोजेक्टाइल को मैंने थ्रो किया एट एन एंगल कितना डिग्री? 30 डिग्री। A projectile is thrown at an angle 30 degree to the horizontal. What should be the range of initial velocity? सवाल क्या है? नहीं। What should be, बड़े ध्यान से सुनना, रेंज किसका? रेंज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। रेंज मतलब समझता है वो वेलोसिटी का रेंज क्या होना चाहिए। हम लोग बोलते ना वेलोसिटी इतने से इतने के बीच में होनी चाहिए, तो उसने आपसे क्या पूछा है? रेंज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। So that its range will be between 40 so that its range between कितना मीटर? 40 मीटर and 50 और g कितना बोला उन्होंने? 10 मीटर सेकंड। एक बार वापस आ, न्यूमेरिकल टफ नहीं होता, वो न्यूमेरिकल का साइज देख के इतना बड़ा लगता है अपने को, और जब तक न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करोगे? अब जैसे रेंज वर्ड ढूंढ के बहुत सारे रेंज का फॉर्मूला रख के बैठ जाएंगे, बड़े रेंज का फॉर्मूला, और वहां पे थीटा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, आ गया। अरे नहीं, सवाल को समझो ना कि एक प्रोजेक्टाइल को मैं प्रोजेक्ट करता हूं कितने डिग्री से? 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। I want what is the range of velocity so that जहां पे वो प्रोजेक्टाइल गिरे वो कितने से कितने के बीच में हो? 40 to 50। रेंज तो पहले से दिया हुआ है, तो what they want you calculate for velocity का रेंज।
मतलब होता ना, अगर आपने इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी के बीच में अगर फेंका तो कितने स्पीड से, कितने स्पीड से फेंकना है ताकि वो 40 और 50 के बीच में गिरे। बराबर है क्या? यहां तो समझा सवाल? सॉल्यूशन सर, एज वी नो दैट, है ना, व्हाट इज द आर का फॉर्मूला? U square upon G. बाय जी साइन 2 थीटा। चलेगा क्या? Yes, sir. तो जो मेरा रेंज है बच्चा वो कैलकुलेट करना है, और वो जो रेंज है, कौन रेंज किससे बड़ा होना चाहिए 40 और किससे छोटा होना चाहिए? 50. छोटा या इक्वल? तो देखो ना, रेंज इक्वल टू व्हाट 40 और लेस देन और इक्वल टू व्हाट 50 चलेगा। तो दिस इज 40, दिस इज 40 ना, लेस और इक्वल टू, व्हाट इज रेंज का फॉर्मूला? U square अपॉन G. G। चलेगा? ये अपॉन में G है, इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई, बीच में इक्वल टू है ना, हाँ. बीच में इक्वल टू, है. तो क्या हो जाएगा 40G। ये साइन 2 थीटा कहाँ आ जाएगा? चलेगा क्या? यहाँ पे क्या बचा? U स्क्वायर। ये G भी उस तरफ भी तो जा सकता है सर, आप इस तरफ भी क्यों नहीं किया, उस तरफ भी जा सकता है, साइन 2 थीटा भी चलेगा क्या? तो सर थीटा कितना? 30. तो क्या मामला हो जाएगा? 40, जी कितना? 10, साइन 2 30 लेस देन इक्वल टू व्हाट? U square. U स्क्वायर ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू व्हाट 50, जी कितना? 10 साइन 2 थीटा कितना? 30. व्हाट इज दिस? 400 डिवाइड बाय साइन 60 ग्रेटर देन इक्वल टू ना U स्क्वायर लेस देन इक्वल टू व्हाट 500 डिवाइड बाय Sin 60. व्हाट इज द स्क्वायर रूट? दिमाग लगाना बच्चा, ये 400 ना, साइन 60 कितना होता है? डिवाइड बाय रूट 3 बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू U स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 500 डिवाइड बाय रूट 3 बाय 2 400 into 2 divided by root 3 U square 500 into 2 divided by root 3. सर 400 का स्क्वायर रूट तो समझ में आता है, टेकिंग स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बच्चा? तो पहले ये रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा? 4 2 जा 800, रूट 3 की वैल्यू कितनी? 1.732 ना। What is this? U square. What is this? 1000. 1.732. Taking square root क्या बचा? तो क्या हो जाएगा ये? 800 रूट में 1.732 रूट में U बड़ा होगा इससे, U square become U, हाँ। What is this? 1000 रूट में 1.732 चलेगा क्या? अब मैं ना इसको सेपरेट सॉल्व करूंगा बच्चों, किसको? एक तरफ को। कैसे सॉल्व करेंगे सर? सॉल्व सेपरेट। व्हाट इज दिस? 800 1.732। सर देखो ना ध्यान से, कितने जीरो? दो जीरो। बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट से 100, दो जीरो मतलब 100 ना, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10। अंदर क्या बचा? रूट 8 1.732। तो अब स्क्वायर रूट निकालना है। लॉग टेबल में जाओ आप लोग, लॉग टेबल में जाना, वहां पे लिखा होगा स्क्वायर रूट 1 to 10। स्क्वायर रूट 1 to 10 दिखा क्या? बताओ ना, रूट 8 का स्क्वायर रूट कितना दिख रहा है?
ना 8.0 देखो ना हाँ सर कितना मिला? 2.828 2.828 किसका स्क्वायर रूट मिला 8 का डिवाइड बाय 1.7 के 3 के 2 में जाओ 316 डन हाँ इनटू कितना 10 आई थिंक सो ऊपर कितने के बाद डेसिमल 3 नीचे भी 3 ऊपर वाला नंबर बड़ा है हाँ। 2828 1316 इनटू कितना 10 ना इधर डाल दो चेक करो ऊपर का न्यूमरेटर बड़ा ना डिनोमिनेटर छोटा बराबर व्हाट टू डू तो u इज इक्वल टू ना व्हाट इज दिस al क्या बचा log ऑफ 28280 माइनस 1316 चेक करो hey काउंट द नंबर 1 2 3 4 5 5 minus 4 what is this 4.28 3 के 2 का 8 कम ऑन 4520 हाँ नाइस 13 के 1 का 6 डबल 1 92 ये बराबर है क्या चेक करो चलो माइनस करते 4 में से 2 गया 2 2 3 3 33 के 2 का 2 एंटी लॉग 49 into 10 इसमें नहीं देगा 2149 सर कितना 2149 चेक करो हाँ सर आ गया आज बंद करके एक के बाद डेसिमल है ना और ये कितना पावर 1 1 तो इनटू 10⁻1 तो 10⁻1 का तो कितना 21.49 मीटर पर सेकंड यू कितने से बड़ा होना चाहिए चेक 21.49 करो ये क्या वही है सर क्या बोलते हो यस सर सॉल्व सेपरेट क्या 1000 डिवाइड बाय सर 1000 में से कितने दो जीरो बाहर ना हाँ 10 रूट 10 का कितना बोलो फटाफट 3162 एक के बाद डेसिमल ना और व्हाट इज दिस 1.732 का निकाला है हम लोगों ने 1.316 into 10 डेसिमल हट गया 1316 into 10 एक जीरो यहाँ पे आ गया सो व्हाट इज द आंसर लेस देन इक्वल टू ना इक्वल टू व्हाट al log ऑफ कितना 31620 माइनस 1316 कितना पॉइंट 4 पॉइंट 3 पॉइंट 3 इसका कितना आएगा 1192 माइनस करो 10 में से 2 गया 8 10 में से 9 गया 9 में से 9 गया 8 4 में से 1 गया 3 3808 3808 38 के 0 का 8 38 के 0 एंटी लॉग हां सर हां 2.03 ये पॉइंट 1 ना डेसिमल के पहले क्या है 1 मतलब 10⁻1 हां तो एक के बाद डेसिमल इधर डाला तो 24.03 चेक एक। मतलब मेरा u कितने से ज्यादा होना चाहिए 29 यस therefore u is greater than equal to what 21.49 but less than equal to what 24.03 अगर मैंने ये स्पीड दी तो मेरा प्रोजेक्टाइल 40 के 40 to 50 मीटर के बीच में ही गिरेगा क्या बोलते हो समझ में आया वो कैनन यूज करते हैं ना यस तो यस बम गिराने के लिए लोग बोलते हैं ना ये यहाँ से एक्सप्लोड करेंगे तो कितने दूर जाके गिरेगा दिस इज द वे हाउ टू कैलकुलेट ऑल